हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंक्लेक्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बुलिमिया नर्वोजा एंड एनोरेक्सिया नर्वोजा। दोस्तों, ये टॉपिक एंक्लेक्स के मेंटल हेल्थ के चैप्टर से ईटिंग डिसऑर्डर के सेक्शन से बिलोंग करता है। ये टॉपिक एंक्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये दोनों कंडीशन के अंदर क्लाइंट को डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से क्लाइंट को हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से क्लाइंट को कार्डियक एरिथमिया होने का रिस्क, कार्डियक एरिथमिया या फिर सीजर आने का रिस्क बढ़ जाता है और इसी वजह से एंक्लेक्स इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं बुलिमिया नर्वोजा के बारे में। दोस्तों, जो भी क्लाइंट बुलिमिया नर्वोजा की कंडीशन से सफ़र करता है उसके अंदर बिंजिंग एंड पर्जिंग का बिहेवियर देखने को मिलेगा। बिंजिंग का मतलब ये होता है कि क्लाइंट फूड इंटेक बढ़ा लेगा, ज़्यादा खाएगा, मतलब उसकी जो क्रेविंग है, उसकी जो भूख है, उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो खाते ही रहेगा विदाउट एनी कंट्रोल, उसको बोलेंगे बिंजिंग। और उसके बाद पर्जिंग का बिहेवियर देखने को मिलेगा। पर्जिंग का मतलब ये होता है कि क्लाइंट सेल्फ इंड्यूस वॉमिट करेगा, अपने आप वॉमिट करने की ट्राई करेगा। उसके अलावा क्लाइंट लैक्सेटिव्स एंड डाययूरेटिक्स का यूज ज़्यादा करेगा। वो ये सोचता है कि डाययूरेटिक मेडिकेशन जैसे कि लेसिक्स या फ्यूरिसेमाइड या फिर लैक्सेटिव जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, उस तरह की मेडिसिन यूज करने से उसका बॉडी वेट कम होगा, उसका बॉडी वेट कंट्रोल में आएगा। उसी वजह से ये डाययूरेटिक्स एंड लैक्सेटिव का अब्यूज कर सकता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग के बारे में। जो भी क्लाइंट बुलिमिया नर्वोजा की कंडीशन से सफ़र करता है वो हॉस्पिटल आएगा तो आप उसको एसेस करोगे तो एसेसमेंट में आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको लैब फाइंडिंग में देखने को मिल सकते हैं और उसका बॉडी वेट नॉर्मल रहेगा। ओके, इस तरह की फाइंडिंग आपको बुलिमिया नर्वोजा की क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोजा के बारे में। एनोरेक्सिया नर्वोजा में क्लाइंट अपने आप खाना ही छोड़ देता है टू कंट्रोल हिज बॉडी वेट, टू रिड्यूस हिज बॉडी वेट, और इसीलिए अवॉइड ईटिंग ऑल टुगेदर, खाना ही बंद कर देता है। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में हम देखेंगे क्लाइंट का बीपी कम रहेगा, पल्स कम रहेंगे, उसका बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा, उसका थायराइड फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे और उसका बॉडी वेट कम हो गया होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट उसका रिड्यूस हो गया रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस के बारे में, जो कि एंक्लेक्स का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसके अंदर से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, ये दोनों कंडीशन में बुलिमिया नर्वोजा एंड एनोरेक्सिया नर्वोजा, दोनों कंडीशन के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशंस आपको सेम इम्प्लीमेंट करने हैं। ओके, उसके अंदर सबसे पहला काम आपको करना है मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। ओके, इस तरह के क्लाइंट के आप लैब रिपोर्ट रेगुलरली कराते रहोगे, एवरी डे, एवरी 12 आवर्स एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर टू चेक देयर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स आपको चेक करते रहना है बिकॉज इन क्लाइंट के अंदर जो ट्रीटमेंट दी जाती है, मतलब उनको बॉडी वेट जो कम हो गया रहता है उसको मैनेज करने के लिए उनको फीडिंग दिया जाता है, उसकी वजह से क्लाइंट को सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। क्योंकि जब भी क्लाइंट स्टार्वेशन में होता है या फिर बॉडी वेट कम करने के लिए खाना बंद कर देता है, तब उसके बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल में आता है और उसका मैनेजमेंट शुरू होता है, उसका बॉडी वेट बढ़ाने के लिए उसको फीडिंग दिया जाता है, तो सडनली उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंसुलिन का लेवल राइज होगा, स्पाइक अप होगा, और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन जो उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को सेल के अंदर पुश करेगा, इन्फ्लक्स करवाएगा फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन विच इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट टू इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट। और इसी वजह से क्लाइंट को रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है, जिसके अंदर सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। क्लाइंट कार्डियक एरिथमिया और शॉक में जा सकता है और कोलैप्स भी हो सकता है। उसीलिए जो भी क्लाइंट बुलिमिया नर्वोजा या एनोरेक्सिया नर्वोजा से सफ़र करता है उसके आप इलेक्ट्रोलाइट चेक करते रहोगे, नंबर 1। दूसरा काम आपको करना है उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड वाइटल्स चेक करने हैं।
उसके ईसीजी रिदम चेक करना है, उसके वाइटल्स, बीपी, पल्स, टेम्परेचर वगैरह आपको चेक करना है, यूरिन आउटपुट ऑल्सो। दूसरा जो नर्सिंग इंटरवेंशन आपको इम्प्लीमेंट करना है वो है ग्रेजुअल वेट गेन। जो भी क्लाइंट बुलिमिया नर्वोजा या एनोरेक्सिया नर्वोजा से सफर करता है उसका बॉडी वेट स्लोली गेन करवाना है 1 किलोग्राम पर वीक, एवरी वीक 1 kg, नो मोर देन दैट, उतना ही वेट गेन करवाना है। इसीलिए आपको ध्यान देना है उसकी ईटिंग हैबिट्स पे और उसकी जो टाइमिंग है ईटिंग की उसके ऊपर। तो वेट गेन स्लोली हो इसलिए आपको मील टाइमिंग सेट करने हैं। ओके, मील के टाइमिंग आपको स्केड्यूल करना है। दूसरा, मॉनिटर करना है क्लाइंट को। जब भी आप लंच देते हो या मील देते हो तो क्लाइंट जब खाना खा रहा होता है तब भी और उसके बाद 2 घंटे तक आप क्लाइंट को क्लोजली मॉनिटर करोगे, बिकॉज क्लाइंट कैन इंड्यूस वॉमिटिंग, और इसी वजह से आपको मॉनिटर करना है क्लाइंट को क्लोजली। दूसरा है सोशलाइज। जब भी क्लाइंट को आप मील देते हो तब क्लाइंट को अकेले में खाना मत दो, उसको दूसरे लोगों के साथ बिठाओ, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना दो, तो उससे क्लाइंट का ईटिंग बिहेवियर नॉर्मलाइज होगा, उसका जो खाने पीने की जो हैबिट्स है वो नॉर्मलाइज होगी। इसीलिए सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, थर्ड नंबर का जो इंटरवेंशन है इन वेट गेन इज टू चेक डेली वेट। रोजाना वेट चेक करना है, और कब चेक करना है? बिफोर मील, खाने के पहले, आफ्टर वॉशरूम यूज। जब भी क्लाइंट वॉशरूम यूज कर ले उसके बाद एंड बिफोर मील। ओके, इन सेम क्लोथ्स एवरी डे, रोजाना वही ड्रेस के अंदर आप क्लाइंट का वेट चेक करोगे। डोंट टेल द क्लाइंट कि कितना उनका वेट गेन हुआ है या कितना कम हुआ है। जो भी चेंजेस है वेट के अंदर वो आप डॉक्यूमेंट करोगे बट क्लाइंट को नहीं बताओगे। तो ये सारे इंटरवेंशंस आपको इंप्लीमेंट करने हैं फॉर मॉनिटरिंग क्लाइंट्स सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, ग्रेजुअल वेट गेन। और थर्ड नंबर के अंदर जो नर्सिंग इंटरवेंशन आपको इंप्लीमेंट करना है फॉर बुलिमिया नर्वोजा एंड एनोरेक्सिया नर्वोजा के क्लाइंट के लिए वो है फोकस ऑन इमोशंस एंड नॉट वेट। बिहेवियरल चेंज के अंदर आपको क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन करना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इसीलिए क्लाइंट के इमोशंस के बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके बॉडी वेट के बारे में आपको बात नहीं कर रही है। ओके, तो आप इसके लिए क्लाइंट को इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हो कि आई फील दैट यू आर वेरी मच डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू योर ईटिंग हैबिट्स। ओके, तो आप उसके इमोशंस के बारे में बताओगे एंड नॉट बॉडी वेट। उसकी बॉडी वेट के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। अंडरस्टैंड? दूसरा जो काम आपको करना है इन बिहेवियरल चेंज वो है फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स अनरिलेटेड टू डाइट, वेट एंड लुक्स। मतलब क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में डिस्कस करो, उसके बारे में कन्वर्जेशन करो, उसके डाइट के बारे में, उसके बॉडी वेट के बारे में, और उसका अपीयरेंस, उसका लुक कैसा है उसके बारे में डिस्कस मत करो। तो इसीलिए दोस्तों एंक्लेक्स आपको इस तरह की थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर से आपको क्वेश्चन जरूर देगा, और इसीलिए पे क्लोज अटेंशन टू दिस, फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। मतलब क्लाइंट की स्ट्रेंथ पे आपको फोकस करना है, एक साथ साथ क्लाइंट के डाइट एंड वेट एंड लुक्स के बारे में बात नहीं करनी है। तो किस तरह का सेंटेंस आप बोलोगे? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्लाइंट को इस तरह से बोल सकते हो कि योर पियानो प्लेइंग स्किल्स आर रियली गुड, इट शोज योर डेडिकेशन टू लर्न समथिंग न्यू। इस तरह से आप कोई स्किल्स के बारे में जो क्लाइंट के पास है, या कोई स्ट्रेंथ, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या कोई ड्राइंग स्किल्स, इस तरह की बात पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट डिस्कसिंग अबाउट डाइट, वेट एंड लुक्स। अंडरस्टैंड? थर्ड नंबर के अंदर जो आपको बिहेवियरल चेंज के बारे में बात करनी है वो है इन्वॉल्व फैमिली इन द केयर। मतलब क्लाइंट की केयर में आप फैमिली को इन्वॉल्व करोगे टू डिलीवर हॉलिस्टिक क्लाइंट केयर। ओके, तो ये हो गई बात बुलिमिया नर्वोजा एंड एनोरेक्सिया नर्वोजा के बारे में। ये टॉपिक के अंदर से आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, न कोई रेफरेंस बुक खोलने की जरूरत है टू पास दी एंक्लेक्स। बस आपने इतना अंडरस्टैंड कर लिया तो उतना काफ़ी है फॉर योर एंक्लेक्स प्रिपरेशन। ओके गाइज, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंक्लेक्स रिलेटेड टॉपिक। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।